गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया में अंग्रेज आए, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम लाया। उनके एजुकेशन सिस्टम लाने के पीछे का मकसद क्या था, क्या क्या स्टेप थे और कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। तो सबसे पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इसका डिस्कशन किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश इंट्रोड्यूस education in India as part of their plan to civilize the local population। वो लोग यहाँ पे इंडियंस को सिविलाइज करने आए थे। मकसद उनका ये था कि वो इंडियंस को एजुकेटेड करके इस काबिल बनाए कि वो लोग अंग्रेजी पढ़ने में पढ़ सकें, लिख सकें और उनको अपने यहाँ क्लर्क के जॉब पे रख सकें। उनका काम मोटिव ये था कि वो लोग चाहते थे कि जो इंडियंस हैं उनको गुलाम बनाना, उनको अपना नौकर बनाना। चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस एजुकेशन इन इंडिया सिविलाइज द नेटिव। वो लोग आए थे इंडियंस को सिविलाइज करने। उनका मानना था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है उससे जो इंडियंस हैं वो लोयल बन जाएंगे अंग्रेजों के, और एकमात्र एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जो लोगों के विचार को बदल सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हाट डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस एजुकेशन इन इंडिया। ब्रिटिश ने इंडिया में एजुकेशन क्यों स्टेबलाइज किया, क्यों लाया, तो ये कुछ रीजन है, ये उसका आंसर है। यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा होगा आप लोग, ये जो चेयर पे ये जो अंग्रेज बैठा हुआ है इसका नाम है विलियम जोन्स, जो कि एक जज था। और ये यहाँ से एक लोकल टीचर बैठे हुए जो मौलवी साहब हैं जिसको फारसी सिखा रहे हैं। तो अब हम लोग को जानना है कि अंग्रेजों का क्या सोच था इंडियन लैंग्वेज के बारे में। तो कुछ अंग्रेज ऐसे थे, जो ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो चाहते थे, कहते थे कि इंडियन जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए और उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे में कुछ अंग्रेजों का नाम लिखा हुआ, कुछ ब्रिटिशर्स का नाम लिखा हुआ है। कौन कौन सा ऐसा सोचते थे? विलियम जोन्स हो गए, हेनरी थॉमस, कैलब्रुक, मैनथल हेलहेड। ये लोग ओरिएंटलिस्ट कहे जाते हैं। ओरिएंटलिस्ट उन पीपल्स को बोलते हैं जो इंडियन नॉलेज को अच्छा बताते हैं, उस कल्चर को प्रमोट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हु वेयर ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट वो ब्रिटिश थे या स्कॉलर थे जो इंडियंस एंशिएंट कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। ठीक, अब कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विलियम जोन्स आए थे कलकत्ता में 1783 एज अ जज। उन्होंने यहाँ पे आके संस्कृत और फारसी लैंग्वेज वगैरह सीखा यहाँ पे, और उनका कहना था कि इंडियन जो नॉलेज है बहुत बुद्धि है, उसमें बहुत ज्ञान है। उन्होंने और यहाँ पे एक साल वहाँ पे रहे और कुछ इंडियंस लोगों के साथ मिल करके उन्होंने स्टैटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्टार्ट किया, एस्टेब्लिश किया। कलकत्ता मदरसा भी बना, उससे पहले बन चुका था 1781 में। संस्कृत कॉलेज बन चुका था बनारस में हिंदी के लिए। और यहाँ से आपको दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हु वाज विलियम जोन्स, व्हाट डिड ही डू इन इंडिया। विलियम जोन्स कौन थे? हमने पहले बताया कि विलियम जोन्स एक जज थे जो कि कलकत्ता में थे 1783 में। वो यहाँ आके संस्कृत और बाकी लिटरेचर सीखे थे। अब पूछा जाएगा कि ओरिएंटलिज्म क्या है, तो ओरिएंटलिज्म एक ऐसा बिलीफ है जो दिखाता है कि जो इंडियन कल्चर है उस को प्रिजर्व किया जाए। आगे हम लोग अगला टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश क्रिटिक, यानी कुछ अंग्रेज जो थे, कुछ अंग्रेज, बहुत सारे अंग्रेज जो इंडियन नॉलेज को क्रिटिसाइज कर रहे थे, कह रहे थे कि इंडियन नॉलेज इतना अच्छा नहीं है, बैकवर्ड है, अनसाइंटिफिक है। तो सम ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिज्म मींस कि जो लोग इंडिया को प्रिजर्व, इंडियन नॉलेज को प्रिजर्व करने की बात कर रहे थे, उनको प्रमोट कर रहे थे, उनके खिलाफ थे। जैसे जेम्स मिल हो गए और थॉमस बैरिंगटन मैकले हो गए। ये लोग कहते थे कि जो इंडियन नॉलेज है वो बैकवर्ड है, अनसाइंटिफिक है। ये चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को लाया जाए। ठीक, आज हम लोग को पढ़ना है मैकुलस आर्गुमेंट। मैकुलस आर्गुमेंट क्या था, मैकुले क्या सोचता था इंडियन नॉलेज के, इंडियन नॉलेज और इंडियन टेक्स्ट के बारे में, इंडियन स्कूल्स के बारे में। उसका मानना था कि वो कहता था कि जो इंडियन नॉलेज है वो उतना अच्छा नहीं है, वो अनसाइंटिफिक है, बैकवर्ड है। और इसने ये भी कहा था कि जो यूरोपियंस की लाइब्रेरी का एक बुक है वो सारे इंडियन और अरेबिक टेक्स्ट से ज़्यादा बड़ा है।
वहां से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ टीचिंग इंग्लिश अकॉर्डिंग टू मैकुले। मैकुले के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य क्या था। तो इसका अंग्रेजों का ये उद्देश्य था कि हम लोग एक ऐसे इंडियंस के ग्रुप को डेवलप करें जो कि जिसको इंग्लिश आता हो और वो अंग्रेजों के यहाँ जॉब कर सके और उनकी बातों को मान सके। वो चाहते थे कि वो एक ऐसा क्लास डेवलप करें जो पढ़ा लिखा हो और अंग्रेजों की बात माने। आगे हम लोग को पढ़ना है, एक और एक्ट आता है इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। इसको पास किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में। इसमें क्या क्या प्रोविजन थे। तो इसमें प्रोविजन दिया गया था कि जो भी अब आगे कुछ पढ़ाई होगी वो अंग्रेजी में दी जाएगी, कराई जाएगी। उसमें साइंस वगैरह पढ़ाया जाएगा, बहुत सारे स्कूल सेटअप किए जाएंगे और इससे और जितने भी इंडियंस हैं उनके ब्लड में जिससे इंग्लिश खुल जाए। इसका असर क्या पड़ा। इसका असर ये पड़ा कि धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल स्कूल्स थे, ट्रेडिशनल लिटरेचर थे, वो कम होने लगे, इंग्लिश बढ़ने लगा। मेन एम क्या था ब्रिटिशर्स का। इंग्लिश एक्ट है 1835 का, तो उसका मेन एक्ट ये था कि वेस्टर्न कल्चर को बढ़ाना है और इंडियंस को कलर के जॉब को प्रोवाइड कराना है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच को हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन बोलते हैं। यहीं से मोड़ आया। इसको इशू किया था चार्ल्स वुड, जिनके नाम पे इस एक्ट को हम लोग वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं। चार्ल्स वुड प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड कंट्रोल थे यूके के, यूनाइटेड किंगडम के। ये बहुत बड़ा मतलब एक अच्छा एक्ट था जिसमें सारी चीजों को समझाया गया था कि क्या क्या अंग्रेजों को स्टेप लेने हैं जिससे कि अंग्रेजी सिस्टम यानी वेस्टर्न एजुकेशन बढ़े। तो इसके कुछ प्रोविजन थे, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रोविजन लिखा हुआ है इन फेवर ऑन यूरोपियन नॉलेज, यानी उसमें बताया गया था कि यूरोपियन लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान देना है और जो भी हम पढ़ाई वगैरह होगी वो साइंस की सब इंग्लिश मीडियम में होगी। और बहुत इसके लिए पहले भी ऐसे सिस्टम आ रहे थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि कोई देखने वाला नहीं था, कोई इन्वेस्टिगेट करने वाला नहीं था कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसके लिए इस एक्ट में कुछ डिपार्टमेंट बनाएगा हर एक प्रोविंस का मतलब जैसे आजकल डिस्ट्रिक्ट होता है वैसे ही पहले प्रोविंसेस होते थे। तो हर एक प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया गया। बहुत सारी यूनिवर्सिटी बनाई गई, टीचर्स को प्रमोट किया गया और मेल और फीमेल को ट्रेनिंग दिया जाने लगा। पर्पस क्या था इसका। तो इसका पर्पस था कि एजुकेटेड इंडियंस को जॉब दिलाना है और वेस्टर्न कल्चर को आगे बढ़ाना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे एजुकेशन बिफोर लॉ। शुरू जब अंग्रेज आए थे तो उनको क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। तो बहुत पहले की बात की जाए तो बहुत सारे इंडियंस हैं, इंडिया में पाठशाला चलते हैं। पाठशाला क्या होते हैं। तो पाठशाला ट्रेडिशनल स्कूल होता है जो लोकल टीचर चलाते हैं और वहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाते हैं। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब है कि वहाँ की आम बोलचाल, जैसे बिहार में भोजपुरी हो गया, तमिलनाडु में तमिल हो गया, महाराष्ट्र में मराठी हो गया, तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में पढ़ाई की जाती थी। पाठशाला के फीचर क्या थे। तो पाठशाला वर्नाकुलर लैंग्वेज में यानी जैसी भाषा वहाँ बोली जाती है उस भाषा में पढ़ाई जा रही थी। फ्लेक्सिबल था। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब कि कोई टाइम टेबल नहीं था। जब कटाई वगैरह चल रहा है तो स्कूल की छुट्टी रहती थी और जब काम नहीं है मतलब जब स्टूडेंट फ्री थे तब पढ़ाई हो जाती। कोई टाइम फिक्स लिमिट नहीं था। उसमें पाठशाला का और फीचर था कि उसमें फोकस किया जा रहा था राइटिंग पे, अर्थमेटिक्स पे, मोरल एजुकेशन पे। लोगों को लिखना पढ़ना और शिष्टाचार वगैरह डिसिप्लिन वगैरह भी सिखाया जा रहा था। स्टूडेंट को लर्न अकॉर्डिंग टू देयर पेस। स्टूडेंट अपनी गति के अनुसार सीख सकते थे। नेक्स्ट फर्दर विलियम्स एडम्स रिपोर्ट है। इसी के रिगार्डिंग बताया गया कि विलियम्स एडम्स जब यहाँ आए उन्होंने सबसे पहले मुआयना किया कि इंडिया का एजुकेशन कैसा सिस्टम कैसा है। तो उन्होंने बिहार और बंगाल में भ्रमण किया, बहुत जगह घूमा। तो उन्होंने पाया कि वहाँ पे 1 लाख पाठशालाएं हैं और ये देख करके अंग्रेज सरप्राइज हो गए। यही चीज उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा था। उन्होंने लिखा हुआ है कि ही स्टडीड एजुकेशन इन बंगाल एंड इंडिया बिहार फोकस्ड अराउंड फाउंड अराउंड 1 लाख पाठशाला शोइंग वाइडस्प्रेड लोकल एजुकेशन। वही जो हमने बताया उसमें लिखा हुआ कि 1 लाख पाठशाला मिला। ये देख के अंग्रेज सरप्राइज हो गया।
इसके बाद कुछ मिशनरीज भी आई जो इंडिया में क्रिश्चियनिटी बढ़ाने के लिए वैल्यूज को। अब यहाँ पे पूछा गया कि क्रिश्चियनिटीज क्यों आई थी। क्रिश्चियनिटीज इंडिया में आई थी क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए। वो लोग चाहते थे इंडियंस को ईसाई बना दिया जाए इंग्लिश पढ़ा के। एक मिशनरीज का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है पेरमपोर कॉलेज नियर कलकत्ता, एस्टेब्लिश्ड बाय विलियम कैरले। की पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं कि हम लोग को ध्यान देना है कि एस्टेब्लिशमेंट स्कूल टू टीच बाइबल एंड इंग्लिश। कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन, यानी क्या रिजल्ट निकला इस पूरे सिस्टम को लाने का। तो कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी थे, कुछ नेगेटिव भी थे। पॉजिटिव इफेक्ट ये थे कि हम लोग साइंस रीजन वगैरह के ध्यान देने लगे, साइंस पढ़ने लगे, रीजन वाई किसी क्वेश्चन को कैसा क्यों होता है वाई पूछने लगे, और एक मिडिल क्लास का उदय हुआ जो बहुत पढ़ा लिखा था। और अब हम लोग कम्युनिकेट करने इंग्लिश में कम्युनिकेट करने लगे। नेगेटिव थे कि जो हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे, और इसमें अंग्रेज खुद को सुपीरियर बताते थे और जो इंडियंस थे उनको इंफीरियर यानी खुद को ऊंचा समझते थे और इंडियंस को नीचा दिखा रहे थे। और इससे क्या हुआ, इंग्लिश ने बहुत सारे लोगों के बीच में डिवाइड भी किया। जो लोगों को अंग्रेजी नहीं आता है वो खुद को नीचा समझते हैं और जो आता है वो खुद को ऊंचा समझते हैं। कुछ नेगेटिव इफेक्ट ये थे। अब हम लोग को देखना है कि इंडियन लीडर्स थे उनका क्या नजरिया था इंग्लिश वेस्टर्न एजुकेशन को देखने का। तो इसमें कुछ सबसे पहले हम लोग को जानना है राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय का कहना था कि अंग्रेजी जो वेस्टर्न कल्चर है और वेस्टर्न एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है, वो साइंस और रीजन की बात करता है, तो वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा हम लोग को पढ़ना है महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी क्रिटिसाइज कर रहे थे वेस्टर्न एजुकेशन को, इंग्लिश एजुकेशन को। उनका मानना था कि अंग्रेज हमको अंग्रेजी पढ़ा के अपना गुलाम बना रहे हैं। आज हम लोग पढ़ना है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। महात्मा गांधी का मानना था कि इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस को गुलाम बना रही है, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे थे। अब आगे जानना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे थे कि हम लोग को क्रिएटिविटी यानी इंडियन कल्चर भी पढ़ना है, पढ़ाया जाए, इंडियन जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ाया जाए और वेस्टर्न भी इंग्लिश भी पढ़ाया जाए। ये बहुत अच्छा बोल रहे थे, बट यहाँ पे सिर्फ मेल्स की बात हो रही थी। आगे चलेंगे हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो प्रमोट कर रहे थे एजुकेशन सभी के लिए इंक्लूडिंग वुमेन्स के लिए भी, यानी हम लोग को दोनों सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, मेल और फीमेल को भी, और इंडियन सब्जेक्ट भी और वेस्टर्न सब्जेक्ट भी। ये बहुत अच्छे थे। चैप्टर का समरी यही था। हम लोगों ने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी उस पहले हम लोग यहाँ ऑर्केजन थे यानी भारतीय पढ़ाई हो रही थी, उसके आने से हम लोग इंग्लिश पढ़ने लगे। अब ये हुआ कैसे, तो एक वुड डिस्पैच जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया वो बहुत बड़ा मैग्ना कार्टा था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। कलकत्ता मद्रास डिस्पैच कर दिया 1781 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड इन 1784। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बना, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया 1835 में। वुड डिस्पैच आया 1854 में। कलकत्ता में यूनिवर्सिटी सेटअप की गई 1857 में। तो यहाँ से हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करें आगे आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।